चलिए, तो हमारे चैनल पर नमस्कार। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो 2 मिनट 4 मिनट देखिए, उसके बाद ऐसा एक्सप्लेन लगेगा जैसे कहीं नहीं किया गया। बिना परिभाषा रटे आपको दिमाग में पूरा का पूरा बात जाएगा, परिभाषा खुद से बनाइएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके रखें, है ना। और दोस्तों के पास भी भेज दे जो पढ़ते और समझ में नहीं आता। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें पढ़ाई होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 है ना। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है मौसम जलवायु तथा क्या नाम है, अनुकूलन। तो जाइएगा, क्लास 7th का साइंस लिख के एक प्लेलिस्ट दिया रहेगा। क्लास 7th का साइंस लिख के प्लेलिस्ट दिया रहेगा। इसके पहले वाला जितना लेक्चर है सारा का सारा 1 by 1 सीरीज करके आपको दिया रहेगा, पूरा साइंस का है। तो मौसम के बात कर लिए थे, जलवायु के बात कर लिए थे, आज अनुकूलन के बात करेंगे। किसके बात करेंगे? अनुकूलन का। अनुकूलन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अनुकूलन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप अगर आपको से हम बात बोले कि ये क्या है, ध्रुव वाला प्रदेश है, ये तुम्हारा पृथ्वी है, काची है, पृथ्वी है। ये आपका क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर इधर जान रहे हैं कि ध्रुव होता है, क्या होता है, और इधर भी क्या होता है, ध्रुव होता है। यही होता है, ऊपर ध्रुव और काची होता है, नीचे ध्रुव होता है। तो ऊपर रहता है तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी, और नीचे को काची कहते हैं, जान रहे होंगे आप लोग। और ये भी जान रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड गिरता है, यहाँ तक कि -37 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। जो नॉर्मल पानी रखा रहता है वो कैसे हो जाता है, जम के बर्फ़ बन जाता है। और वहाँ पर अगर -37 डिग्री सेल्सियस चल जाए, 0 से समझ रहे हैं कितना कम, -37 डिग्री सेल्सियस चल जाते, बताइए कि कितना बर्फ़ जमले होगा, है ना। पीहू भर पानी होगा जी, बात समझ में आ रहा है। तो वहाँ अगर आप लोगों को भेज देवल जाए ध्रुव पर, है ना, यह के नॉर्मल ठंडा से आदमी का हो जा रहा है जी, बूढ़ा बूढ़ी टपक जा रहा है, चल जी बड़ा ठंडा लग गया, समझ रहे हैं। अब वहाँ अगर वो चल जाए तो जाते जाते ना गुजर जाएगा जी, बात समझ में आ रहा है। लेकिन वहाँ के आदमी काहे नहीं गुजर रहा है, वो तो सोचे वाला बात है, बात समझ में आ रहा है। वहाँ आदमी इतना ठंडा ले के सह ले रहा है, आखिर कुछ न कुछ बात होगा। तो आपका शरीर जो है, आपका जो शरीर है उसी तरह से ढल जाता है जिस तरह के वहाँ के जलवायु रहता है। यहाँ के बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कच्ची होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ के रहे वाला जितना भी जीव जंतु है उसका शरीर जो है, बॉडी जो है, क्या होता है कि यहाँ के जलवायु के अनुसार उसके ग्रहण करे की कैपेसिटी बरकरार हो जाता है। कैसे हो जाता है, बरकरार। ना समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको से हम बात बोलें कि एगो ईंटा भाटा पर के मजदूर, एगो कहाँ के मजदूर, और एगो रुआ उठावे वाला मजदूर, है ना, रुआ में काम करे वाला मजदूर, है ना, दोनों से अगर पहाड़ उठवावल जाए, बड़ा पत्थर उठवावल जाए, है ना, तो भार सबसे ज़्यादा किसको पड़ेगा, रुआ वाला का क्या पड़ेगा, ना समझ में आया, छोड़ दीजिए। जैसे कि एगो हमेशा खसिया बूट फाके वाला आदमी, है ना, और एगो हमेशा आपको से बात बोले कि रसगुल्ला स्पंज खाए वाला आदमी, है ना। एगो हमेशा खसिया बूट तोड़े वाला आदमी, और एगो हमेशा का स्पंज खाए वाला आदमी को अगर ऊख चिभिला देवल जाए तो ज़्यादा दिक्कत किसको होगा, स्पंज खाए वाला के। क्या कि उसको आदत है एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ खाए के, बहुत कोमल चीज़ खाए के, तुरंत भर में दांत के कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वो आदत बना दिल है खसिया बूट तोड़ी तोड़ी की कुछ हो तो तोड़ दो, है ना, ईंटों पत्थर मुँह में कूट के निकल जो तो अंदर, समझ में आ रहा। क्या कि खसिया बूट खाए के ओकर कच्ची है, आदत है। तो उसी तरह से यहाँ पर रहे वाला के शरीर जो है वो जलवायु के अनुसार ढल गया, है ना, कैपेसिटी बरकरार है, जिकरा वजह से यहाँ रह लेता है, और यहाँ से आप वहाँ जाइएगा, है ना। अच्छा, ये भी सुने होंगे कि यहाँ से अगर कोई बाहर कमाए जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको शादी होगा, आप सब में से कोई के, है ना, शादी होगा ना जी, शादी कीजिएगा ना लड़की से, तो शादी होगा लड़कन सब का, है ना। तो काची कहेगा, हमको तो लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, है ना,
और हमारा उनका रहे ब्याह में जाला हवा ये वो लहंगा तो जरूर चाहिए 10 लाख है ना। 10 लाख है दादा, 10,000 ही बात मिल जाए तो वह ढेर हवा, लाख में बतियाई था। बात समझ में आ रहा। कहे के मतलब क्या है कि बहुत तरह के डिमांड होता है उस सब का है ना। तो जाइएगा बाहर कमा, तो बहुत मनी के सुने होंगे कि जाते के साथ 4 दिन 5 दिन के बाद तबीयत खराब हो जाता है। सुने हैं कि नहीं है? चाहे आप लोग भी कहूँ ट्रैवल कर रहे होंगे, गए होंगे, तो आवे के बाद तबीयत कैसे हो जाता है? खराब हो जाता है। अक्सर 99% केस में ऐसा देखे के मिलता है। वही कारण है कि आपके शरीर यहाँ के टेम्परेचर रहे के सहे के क्षमता ग्रहण कर ले। और दूसरा जगह जाइएगा तो जलवायु चेंज हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है, वहाँ के शरीर पर प्रभाव पड़ेगा तो कुछ न कुछ चेंजिंग करीत शरीर का चीज होता है भाई। नर्वस हो जाता है, जिसका वजह से क्या होता है कुछ न कुछ बीमारी आपको हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब ये भी सुने होंगे कि कहूँ कि पानी कोई के सेट नहीं करता। यहाँ के लोग हुआ जाता है तो सेट नहीं करता, लेकिन वही है, वही आदमी है, हमनिए लिखा है, लेकिन ओकरा सेट करता है। काहे करता है भाई? हमेशा ओकरा आदत है पिए के, वहीं के अब पिएगा, सेट का भेंटो होगा। बात समझ रहे हैं? तो यह बात है कि जहाँ पर रहिएगा उस तरह के लोग का चीज हो जाता है, उसका बॉडी जो है उसके टेम्परेचर के अनुसार का चीज हो जाता है, ढल जाता है। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। कहने का मतलब है कि शरीर को अपने प्रवास के अनुसार, प्रवास करने का मतलब जहाँ रहता है उसके अनुसार जलवायु जैसा रहेगा उसके ग्रहण करे के जो क्षमता बरकरार रहता है, क्षमता पा लेता है, उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो रटे की जरूरत नहीं, डिफिनेशन आप खुद लिखिएगा। कैसे लिखिएगा ध्यान से देखिएगा, पूरा बात समझाएंगे, लगेगा कि पहले बार ऐसा भेंट हुआ जैसे पूरा बात क्लियर हुआ। ध्यान से देखिएगा। अनुकूलन अभी बताए काची होता है ना। तो जीव काची जीव जंतु जहाँ प्रवास करता है, प्रवास मतलब रहता है, समझ रहे हैं ना, घर द्वार है जहाँ हमेशा रहता है ना, जहाँ प्रवास करता है वहाँ के जलवायु के रूप में अपने शरीर को ढाल लेना, अपने शरीर को ढाल लेना जलवायु कहलाता है, अति अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। कहने का मतलब है हम लोगों में भी ठंडा आता है, गर्मी आता है, लेकिन हमनी के शरीर ऐसा ढल गया है यहाँ रहित है ना कि ठंडा आवे चाहे गर्मी आवे, तानी मानी पहनेंगे ओढ़ेंगे, उसके बाद अपना नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत के बात नहीं है। लेकिन दूसरा जगह जाइएगा है ना, समंदर के किनारे, तो वहाँ क्या होता है, ना तो ज़्यादा ठंडे ना तो ज़्यादा गर्मी, ओखनी के बॉडी ओशन टेम्परेचर ग्रहण कर ले। कहूँ हमेशा ठंडे गिर रहा है, बर्फे गिर रहा है, ओखनी के हमेशा ठंडे में रहे के आदत है ना, एकदम स्पंज लेखा गोर वो सब रहेगी, समझ रहे हैं? तो आपको गोर से शादी करना है तो उधर ही चल जाइएगा है ना, जहाँ बर्फ़ गिरता है, खेबो कीजिएगा बर्फ़ आओ है ना, बर्फ़ लेखा मिलबो करेगा उधर। चलिए, तो उसको काजी कहते हैं हम लोग? अनुकूलन। बस अपने शरीर को वातावरण के अनुसार, जलवायु के अनुसार ढाल लेना। बात समझ में आया? चलिए, अब अनुकूलन की बात करें तो 2-3 गो टाइप के अनुकूलन होता है। टाइप 1 में ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में अनुकूलन। ध्रुव अब भी बताएं हम लोग कच्ची कि पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव कच्ची होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में अनुकूलन कैसे होगा भाई? ठंडा होगा, एकदम कड़ाका के ठंडा होगा है ना, कड़ाके के ठंडा है ना, कड़ाके के ठंडा होता है, एकदम कड़ाके के ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा गिरता है। अभी बताएं कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना चल जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी काची हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, यहाँ खाली बर्फ़े गिरबे करेगा। बात समझ रहे हैं? नली गली और नल उल में से पानी खोले जाइएगा तो आए दादा बर्फ़े गिर रहा है। बात समझ रहे हैं? गाड़ी उड़ी सब बर्फ़े तर है, पूरा रोड के काट के बर्फ़ हटाया जाता है तब जाए आवे के प्रोसेस चालू होता है। यहाँ तक कि ठंडा प्रदेश में गाड़ी को हमेशा चालू करके छोड़ देवल जाता है। कहिएगा कि आए पगलाल का वो सब है जी, तेल ज़्यादा होने है वो है,
ऐसा बात ना। इतना टेम्परेचर लो हो जाता है जेकरा वजह से इंजनों के गर्म होगा तब ना चलेगा जी, चालू होगा। तो इंजन के ठंडा ना हो जाए पूरा फिर चालू नहीं होगा। वो के चलते काची किया जाता है, गाड़ी को चालू छोड़ देवल जाता है। जखनी मन करे तखनी बैठा उड़ा के भाग जा। बात समझ में आ रहा। चलिए, जैसे कि एगो बात हम आपको से बताएं, प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी ध्यान से देखिएगा होता क्या है ना, बता रहे हैं क्या होता है। प्रवासी पक्षी एगो ऐसा पक्षी, छोड़िए इसे नहीं पता चलेगा, सब तो देहाती भाषा वाला आदमी है जी, है ना। कोयल के नाम सुने हैं? तो ये जरूर एगो प्रिडिक्ट किए होंगे कि जब इधर ठंडा के मौसम आता है तब कोयल तनी मनी दिखाई देता है, चाहे बोलित सुनाई देता है ना, तो गर्मी के दिन में सुनाए इसे एहसास हुआ है कि कोई ऐसा फल ना है जो गर्मियों में देख ले, लह लह दोपहरिया में देख ली वो कोयल, ऐसा ना कोई है। कहने का मतलब है ठंडा, कुछ कुछ ठंडा, बसंत ऋतु जेकरा कहल जाता है, ना जाता ज़्यादा ठंडा ना जाता कच्ची गर्मी। औसन टाइम में कोयल ज़्यादा देखे होंगे। ऐसा क्या कारण है भाई? तो कोयल जो है ना, जिस तरह से मौसम चेंजिंग होता है, अच्छा ये भी पता होगा कि एक तरफ ठंडा है तो दूसरा देश में कच्ची है गर्मी है। बात समझ में आ रहा? तो जैसे जैसे गर्मी हटल जाता है, ठंडा जैसे जैसे यहाँ पर कच्ची आता है, गर्मी आएगा तो यहाँ से उस तरफ जाए लगेगा जिधर ठंडा बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इधर गर्मी से ठंडा की ओर जा रहा है, इधर ठंडा से गर्मी की ओर आएगा तो काची होगा, उधर मुँह चल जाएगा जिधर ठंडा बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब यानी गर्मी पड़ रहा था उधर फिर ठंडा पड़ने लगेगा, इधर गर्मी, उधर अपना वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से चलता है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से प्रवासी पक्षी जो है अपन जलवायु के हिसाब से इधर उधर प्रवास करी चलता है, जिधर तिधर भागी चलता है। बात समझ में आ रहा? चलिए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा उष्णकटिबंधीय नम प्रदेशों में अनुकूलन। नम उष्णकटिबंधीय, तो भारत देश जो है, भारत देश में न उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। भारत में कहाँ जी? ध्यान में रखिएगा, भारत के बारे में कोई पूछेगा तो भारत में उष्णकटिबंधीय कच्छ पाया जाता है ना, जलवायु पाया जाता है। तो जितना भी विषुवत रेखा पर के जलवायु है सब के सब उष्णकटिबंधीय जलवायु। कौन जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब यहाँ के रहे वाला शरीर अपन ढाल लेगा तो वो उष्णकटिबंधीय नम प्रदेशों के अनुकूलन कहाँ लगेगा? दिमाग काम कर रहा। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा तीसरा नंबर में का मरुस्थलीय प्रदेशों में अनुकूलन। मरुस्थलीय प्रदेशों में अनुकूलन, मरुस्थलीय प्रदेशों में अनुकूलन। मरुस्थल के नाम सुने? मरुस्थल के मतलब होता है जहाँ हियाँ से देखा ना तो खाली बालुए नजरे है। बात समझ में आ रहा है? काची नजरा? बालू ही नजरा, तो उसी को काची कहल जाता है? मरुस्थल। जैसे कि यहाँ से देखते हैं तो खाली पानी नजर आता, समंदर कहते हैं, है ना। समंदर में वही ना नजर आता है जी। अब मरुस्थल खाली बालुए वाला जमीन हो, उसी को काची कहते हैं? मरुस्थल। तो वहाँ के अनुकूलन कैसा होता है? ध्यान से देखिएगा। वहाँ का अनुकूलन ऐसा होता है भाई कि पानी वहाँ पर बहुत कम मिलता है। पानी वहाँ पर बहुत कम, मिल भी नहीं करता है ना। जहाँ बहुत ज़्यादा रेत रहता है वहाँ पानी मिल में करता है। और टेम्परेचर भी आपका हाई रहेगा और कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिएगा। अगर आपको से बात बोले कि आपका बालू गिरल है कहूँ, है ना, घर उर बनित होगा तो बालू गिरल होगा, तो दोपहरिया में जाके तनी सा बैठिएगा तो खलिए पैरे बलुइया पर, है ना, तो गर्म लगेगा कि ठंडा जी? गर्म। लेकिन वही रतिया में जाके बैठिएगा ना तो जमीनियों से ठंडा बलुइया लगेगा। ऐसा होता है? फील ले करिए जी, फील लेवे वाला बात है, समझे? फील समझ रहे हैं? हाँ, फील लीजिए। तो इस तरह के फील आता है। अब जहाँ खाली बालुए है ना, तो टेम्परेचर वहाँ दिन में घामा के वजह से एकदम धीप जाएगा कि ना जी, एकदम धा मारेगा। तो सगरो बालू है तो हाई टेम्परेचर दिन में हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, खाली एकदम ठंडे सगरो। बात समझ में आ रहा है? तो वहाँ के टेम्परेचर में चेंजिंग इस तरह से होता है। वहाँ के अनुकूलन उसी तरह से होगा जैसे बढ़ घट रहा है टेम्परेचर। वहाँ के आदमी सहे वाला शक्ति प्रदान कर लिया, रहित हो गया। बात समझ में आ रहा? काम कर लेता। जैसे आपको से बात बोले कि कुत्ता कुत्ती के देखे हैं,
देखे हैं कुत्ता कुत्ते के? हाँ बहुत बढ़िया। तो कुत्ता चाहे हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस सबन जे है ना, उस सबन के देखे हैं कि नेहाली और राजा इधर घुसल है जी ठंडवा में? ना ना कोई नेहाली रजाई देते जी उनकरा? बात समझ में आ रहा? तो वो बेचारा ऐसे ही कन्हू पे ठारी तर चाहे अथी पोरा पोताई पर अपना पड़ल रहता और तोरा पार देवल जाए तो रहिएगा जी? पता कल चलेगा कि हरियर बांस काटा। अब चल एक तुरी अब पूरी घींचिए, समझ रहे हैं? काहे कि रजाइयों में कोनो कोनो ऐसा होगा ओकरो ठंडा लग रहा होगा, भैया गुआ उड़ा देते कोई ना तो बड़ा बढ़िया रही। बात समझ में आ रहा? अभी खुला में सगरों से हवा मारित और शीत गिरत में वो कुत्ता कुत्ती कहूँ ना कहूँ पोरा पर बैठल रहता है, चाहे माउंटे पर बैठा रहता है, उसको ठंडा ना लगता है जी? लगता है, लेकिन शुरुए से उसको शरीर उस तरह से ढल गया है रहित कि ओकरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठंडा लगी तो कोई दिक्कत ना, अंडा कटा तो बाबू का। बात समझ रहे हैं? उस तरह से शरीर ढल गया है कि ओकरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू जा ना सुता ना, है ना, एगो शर्ट एगो पैंट पहने का, है ना, सुबेरे हरे बांस कटाता हो। बात समझ रहे हैं? तो यह अनुकूलन होता है। वहाँ के आदमी रहे लगा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में आदत हो गया। एकरा में से एगो के बारे में हम बताएंगे काची मरुस्थल में ऊंट के बारे में, जो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना, और होता क्या है ध्यान से देखिएगा। अब भी बताया कि मरुस्थल में पानी बहुत कम मिलता है, कहीं कहीं पानी मिलता है। बात समझ में आ रहा? तो ऊँट है जी, आदमी के पानी मिलते ना है, ऊँट अब फूट के क्यों पानी पियते जी? बात समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ी है कि जा 2 हैंडल मार कल में से पानी निकल लो दे दे ओकरा। बात समझ में आ रहा? तो ऊँट एगो ऐसा जीव है ना, कि एक बार में लगभग 52 लीटर पानी पीता है। ध्यान से देखिएगा, ऊँट के बारे में हो रहा है। यह एक बार में लगभग 52 लीटर के आसपास, है ना, 52 लीटर पानी पीता है। पानी बात समझ में आ रहा है? 52 लीटर जी, धोनी खाई नहीं एक दिन में 1-2 लीटर पी जाए तो ढेर है। ठंडा में तो वो ना, है ना। अभी कितना लीटर जी? एक बार में 52 लीटर। 52 लीटर पिए के बाद 1 महीना तक नहीं फिकिर, क्या महीना तक बिना पीले ही एकदम जीत हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब 2-3 गो के देखा होगा कि छठ करे के बाद बड़ा प्यास लगल हो, मार ले 2 घोट को जानी था, है ना। 1-2 दिन छठ में काची हो 2 घोट मार ले पानी के जानी थे जाए, है ना। कोठी के आन भी बैठ के मार ले 2 घोट, समझ रहे हैं। लेकिन ऊँट जो है काची जी भर महीना तक नहीं हो पीता है, तो कोई दिक्कत की बात। आखिर ऐसे होता काची है जी, उनकर सिस्टम में, उनकर अंदर के सिस्टम में, शरीर के सिस्टम में, हमनी के शरीर के सिस्टम में ऐसा काची फर्क है। चाहे जे भी जीव जंतु है, जानवर है, उकर शरीर के सिस्टम में और शरीर के सिस्टम में कुछ न कुछ तो चेंजिंग होगा, तबे तो ऐसा काम हो रहा है जी। तो वही समझना है कि क्या चेंजिंग है। तो देखे होंगे कि ऊँट के ना ऐसे ऊपर उठल रहता है, कुबड़ लेखा रहता है, देखे ऐसे वो उठल रहता है। तो वो पानी जब पीता है ना, तो वो तो स्टोर कर लेता है शरीर में, कैसी करता है, स्टोर कर लेता है। और वो कुबड़ में ना उसको जब खाता पीता है तो एनर्जी ओकरा में रहता है, कुबड़ में कैसी रहता है, एनर्जी, है ना। इसके पीठ के कुबड़ में, किस में, पीठ के कुबड़ में ऊर्जा वासा के रूप में रहता है, वासा के इसके कुबड़ में एनर्जी एकदम स्टोर करके रखता है। जब इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है उठ के कुबड़ में से ले लेता है। अब पानी भी स्टोर कर ले, पानी के भी काम हो जाता है। अब एकरा में से शरीर में से पानी बहुत कम निकलता है। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग आदमी हैं, घामा पड़ रहा है भाई, घामा नहीं पड़ेगा तो शरीर में से पानी थी वाष्पोत्सर्जन बोले तो वाष्प के रूप में शरीर में से भी पानी जाता है। जैसे कि कब पता चलेगा, जब पसीना आप लोगों को चलेगा तो कि लग रहा है कि भाई भाग रहा है शरीर में से पानी, तब ना पसीना भर आ रहा है। तो उस टाइम में ज़्यादा होता है, उस टाइम में कम होता है। लेकिन ऊँट एगो ऐसा जानवर है जो बहुत कम मात्रा में कर शरीर में से पानी निकलता है, बाहर है वाष्प के रूप में बहुत कम निकलता है। एक मतलब स्टोरे रहेगा सब।
अब अपना वही से जीत खाते रहता है भर महीना। अब कुबर में एनर्जी खाऊं के इसको ज़रूरत नहीं है ना। कुबर में काची एनर्जी स्टोर करके रखता है वसा के रूप में, और काची करता है जब ज़रूरत पड़ता है बॉडी के अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एनर्जी यहाँ से। बात समझ में आ रहा? चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और क्या होता है, इसका पैर गद्देदार होता है। क्या होता है? गद्दार ना जी, हाँ गद्देदार होता है, गद्देदार होता है। जिसके कारण रेत आसानी से चलता है, चलता है। इसके पैर गद्देदार होता है। आप लोग रेत में चलिएगा तो बहुत कष्ट होगा, है ना। लेकिन एकनी के पैर गद्देदार होता है, बालू में धंसता नहीं है, आसानी से काची कर लेता है, चल लेता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए और ऊँट के बारे में आपको बात बता दें कि इसके जो आँख होता है ना, काची होता है, आँख पर बड़ा बड़ा भौं होता है। बड़ा बड़ा क्या होता है? बड़ा बड़ा भौं। और जब चाहे तब अपने नाक, काची भाई, नाक बोले तो नासिका छिद्र, नासिका छिद्र को क्या कर लेता है? जब चाहे तब नासिका छिद्र को काची बंद करता है। और उसके आँख पर बड़ा बड़ा भौं होता है। जब रेत वाला में एरिया में मरुस्थल में काची आता, आंधी आता है तो काची होगा, पूरा रेत बिगाएगा भाई। तो उसके आँख पर भौं होता है जो गिरा लेता है, आँख में बालू नहीं जाता। और उसके नासिका छिद्र बंद करे के कैपेसिटी होता है। आप लोग कैसे बंद कीजिएगा? नाक अथी चाँप के, और चाँपो 2 मिनट तक चपैले रह जाएगा, फिर हटेगा हाथों वहाँ से एक ठोप ना, समझ रहे हैं। अगर 2 मिनट चपले रह जाइएगा, है ना, तो चंपा जाइएगा, फिर सांसों ना लीजिएगा छोड़ के। लेकिन एकरा में ऐसा कैपेसिटी है कि खुद से ही अथी नाक नासिका छिद्र नाक के ही चाँप के रोक ले रह सकता है कुछ देरी। बात समझ में आ रहा? एकरा वजह से नाक में बालू नहीं जाएगा, और काची में भाई अथी आँख में बालू भाव के वजह से नहीं जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको से बात बोल दे कि ऊँट को ना मरुस्थल के जहाज कहा जाता है, मरुस्थल के जहाज कहा जाता है। दिमाग काम कर रहा है? यहाँ ना दिखाई दे रहा था, उसके वजह से यहाँ लिख दिए। यहाँ पर पॉइंट में करके लिखना आपको। बात समझ में आया? तो ये सारा के सारा मरुस्थलीय जलवायु के बारे में था कि ऊँट वहाँ के कैसन कैसन काम करता है, क्या करता है। बात समझ में आ गया? चलिए तो मरुस्थलीय जहाज पूछता है जीके जीएस में भी। आपको नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो पूछेगा कि मरुस्थल के जहाज किसको कहा जाता है, किसको बोलेगा? ऊँट को। किसको? ऊँट को। चलिए चैप्टर आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की इंतजार कीजिए, है ना। और प्लेलिस्ट में सारा का सारा डाला रहेगा, एकदम सब्सक्राइब करके रखें।